सुपर 30 मूवी आई थी, उसमें आप लोग सुने थे कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य हो। तो आपके थ्रू यही हम कहना चाहते हैं सरकार से कि बेरोजगारी पे ध्यान दे। बेरोजगारी का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है नीतीश बाबू है, सुशासन बाबू अपने आप को कहते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पड़ेगा अमन कुमार मिश्रा। किस जिला से हुए? मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया डिस्ट्रिक्ट। आपका लाइव सर्च 24 में हार्दिक स्वागत है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं अभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके लाइव 24/7 के दर्शकों को सबको नमस्कार मेरा। देखिए, बेरोजगारी कहीं ना कहीं दोष ये पूरा सरकार का ही आप देखते हैं। चंद कुछ दिन पहले यही वो जगह है, यही वो पुलिस चौकी है बिकना पहाड़ी, जहाँ पे सरकार के खिलाफ हम सभी ने आंदोलन किया था। हम सब छात्र भी थे उसमें, मैं खुद भी शामिल था, और सरकार को उसका औकात दिखाया था। अब जाके सरकार अपने पैरों तले चलने मतलब अपने पैर पे या अपने घुटने पे आए, और तब जाके हमारे हक में फैसला लिया है। और बेरोजगारी, अब सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। अगर आप देखिए, मैं सिर्फ अभी बिहार की बात कर रहा हूँ, आप अदर स्टेट का छोड़िए। बिहार में आप बिहार एसएससी का आप जानते हैं 2012 में आया था, उसका आज तक ना अभी तक एग्जाम क्लियर हुआ है ना एग्जाम दिया है, तो कहाँ से बेरोजगारी खत्म होगा? सबसे बड़ा दोष हम लोग देते हैं बिहार के सरकार को, जो सिस्टम है। हमारे जैसे शिक्षा मंत्री भी हैं, जो सेंट्रल शिक्षा मंत्री है, या बिहार के विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हुए, इनको छात्रों के फ्यूचर से कोई मतलब ही नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ वोट बैंक हो। मैं आपके माध्यम से इन नेताओं को कहना चाहता हूं कि ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है आप लोग का राज। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि युवा अब समझदार है। ये 21वीं सदी है, इसमें फैला के फुसला के जातिवाद पे आप लोग वोट नहीं ले सकते हैं। ये वहीं टिकेगा। एक सुपर 30 मूवी आई थी, उसमें आप लोग सुने थे कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य हो। तो आपके थ्रू यही हम कहना चाहते हैं सरकार से कि बेरोजगारी पे ध्यान दे। हम छात्र यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं। आप भी जानते होंगे कि मिडिल क्लास या बहुत छोटे लेवल से बच्चे यहाँ पर आते हैं, पैदल चलते हैं गांधी मैदान से लेके भिकना पहाड़ी, मुसलमपुर हाट, अशोक राजपथ। क्यों? ताकि 5 रुपया बचे, और 5 रुपया उस पानी को हम शाम में एक वक्त के लिए लाए। फिर भी ये सरकार, ये सिस्टम हमारे बातों को नहीं सुन रही है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कितना तकलीफ होता होगा जब हमारा रिजल्ट आया और आप बाद में आप उस रिजल्ट को ही कैंसिल कर दिए। उसमें हमारी दोष है कहीं? तो बेरोजगारी लाजमी है, बढ़ेगा। बेरोजगारी का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है नीतीश बाबू है, सुशासन बाबू अपने आप को कहते हैं। आप एक बार नजर उठा के देखिए, बिहार में कहाँ पे जो ये रोजगार के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं लगा है? कहीं लगा हुआ है? गिना चुना कहीं पे शुगर फैक्ट्री है जहाँ पे 1000 या 1500 मजदूर कुछ काम करते हैं। लेकिन बिहार की युवाओं को के लिए कहीं भी कोई बेरोजगार की व्यवस्था है? मैं पटना में रहता हूँ, आप भी पटना में यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे भी कोई दिख रहा है? कहीं कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार की दोष है, इस पे ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, और सोचना चाहिए कि जब देश का युवा अगर बेरोजगार होगा तो वो सिर्फ युवा पीछे नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है, देश हमारा पीछे जा रहा है। क्योंकि आप सबके साथ एक लाइन हम शेयर करना चाहते हैं कि जवानी जिधर चलती है जमाना भी उधर चलता है। ये बात कहीं ना कहीं सच है। तो बस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि बेरोजगार खत्म हो, रोजगार ज़्यादा यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहिए कि रोजगार ज़्यादा है। सिर्फ हम सरकारी जॉब पे ही डिपेंड ना रहे। सिर्फ सरकारी, जो बच्चे मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम सब भी मेहनत कर रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी पे भी अगर हम डिपेंड हैं तो उस पर कुछ ऐसा उसको टाइम टेबल, एक एकेडमिक कैलेंडर ला देना चाहिए सरकार को, ताकि हाँ हम मार्च में फॉर्म निकालेंगे, अप्रैल तक उसका एग्ज़ाम, अप्रैल नहीं तो कम से कम अगस्त तक उसका एग्ज़ाम ले लेंगे, और ये गारंटी के साथ देते हैं कि दिसंबर तक हम पूरा उसका बहाली का पूरा जो प्रोसेस होता है ख़त्म करते हैं, तब जाके हमारी सिस्टम सही होगी। वरना सुन लो नहीं तो अब देश का जो युवा बेरोजगार है वो अब जग चुका है। अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने की इतनी वैल्यू रखता है कि तुम्हें शीर्ष पर से रख के डायरेक्ट यहाँ रोड पर लाने की औकात रखता है। इसलिए अपने काम को अच्छे से करो और अपने जिम्मेवारी को समझो, और देश के युवाओं के भविष्य के साथ मत खेलो। बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी निश्चित तौर पर जिस तरह से देश में आबादी बढ़ रही है और युवाओं की तादाद जिस तरह से तेज देश में बढ़ती जा रही है, और उसी की अपेक्षा सरकार की रणनीति और सरकार के द्वारा नियोजित तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। हर युवा बेरोजगारी के हाहाकार में जी रहा है। आज युवा एजुकेशन क्षेत्र में माँ बाप कमा नहीं पा रहा है कि वो माँ बाप से पैसा ले, पिता माता से पैसा लेकर अपनी पढ़ाई करे।
बहुत शिद्दत के साथ युवा लोग पढ़ाई कर भी लेते हैं, लेकिन अफसोस कि उसको नौकरियां नहीं मिलती है, क्योंकि हर क्षेत्र को निजीकरण करने में ये सरकार जो है अपना मानसिकता बनाई हुई है। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उसको युवाओं की देखरेख के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई वैकल्पिक चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और आज कहे तो हम भी एक बेरोजगार हैं, हम लोग भी क्या करें, कहाँ जाए, एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। कारण यह है कि ये सरकार अंधी और बहरी और गूंगी बनी हुई है। इनको किसी के द्वारा जो विचार दी जाती है वो सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। आज आलम यह आ गई है कि युवा जो भी छात्र गए, युवा गए, भूखे मरने को बातें हो गया, वो किस तरह से अपनी जीवन जी रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद, हम किशनगंज जिला से बिलोंग करते गए और हम आए हुए पटना, लेकिन अफसोस कि कैसे हम यहाँ रहे, किस तरह से रहे, ये बहुत कहीं ना कहीं एक दिमाग माइंड में एक अलग तरह का डिजीज पैदा होते रहता है, टेंशन पैदा होते रहता है। कोई ऐसा रोजगार नहीं है जिससे 10 रुपया इनकम करके अपना जीवन यापन करे। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, युवाओं के लिए कई तरह के वैकल्पिक करने की जरूरत है। किस तरह से जरूरत है करने के वैकल्पिक? देखिए, अब चूंकि प्रधानमंत्री जी देश चलाए रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 15 साल से शासन कर रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री के राज में सुशासन की सरकार कहते हैं, कई तरह का फ्लॉप योजना चलाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझते कि रोजगार युवाओं को दिए। युवाओं के लिए कई तरह के रोजगार है, निजीकरण क्षेत्र में भी वो है, सरकारी चीज़ों में भी है, बहुत सारी चीज़ों में। अभी बहुत सारी शिक्षकों को का जो है उनको नौकरियां से जो है अभी दूर रखा गया है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो जो चीज़ें हैं और वैकल्पिक चीज़ करके चीज़ों को, योजनाओं को लाकर जो है रोजगार दे सकता है। बाकी सरकार अगर उस पर विचार करे तो कई तरह के जो है सरकार को उसमें जो है काम हो सकती है, लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है।